हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो सिमी फैमिली ब्लॉग में आप सबका स्वागत करती हूँ। और यहाँ सुबह का टाइम है तो मैं सिमी सो के उठी थी तो वो बिस्तर वहीं पड़े थे तो वही साफ़ कर रही थी और चादर वगैरह जो भी बिछाना था वही कर रही थी। आज तबीयत थोड़ी सी ठीक है क्योंकि 4 से 5 दिन हो गए तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और एक ही दिन बुखार आया, लेकिन बुखार ने पूरा शरीर की कमज़ोरी आ रखी है उसमें शरीर में, तो पूरा निचोड़ दिया है शरीर को। तो यहाँ सिमी भी मेरे साथ हेल्प करा रही है। वो सो के उठी थी, उसको नहीं पता था कि कैमरा ऑन है, सॉरी फ़ोन ऑन है, कि वीडियो बन रही है। तो बाद में वो पूछ रही थी मम्मा फ़ोन ऑन है, तो मैंने बताया। रात के कपड़ों में ही वो खड़ी है। तो यहाँ पे जो मैंने जग अपना निकाला हुआ, ये जग मैंने पिछले साल लिया था तांबे का। तांबे के जग में मैं पानी रखती हूँ रात को अपने लिए, जो भी पीना हो। तो अभी तो मैं ही पी रही हूँ क्योंकि तांबे के जग में पानी पीना अच्छा होता है। तो यहाँ पे अब किचन में आ गई हूँ। सब्ज़ी मैंने बना ली थी इससे पहले ही, जब नहा धो के सब्ज़ी बना ली थी। भिंडी बनाई थी सुबह के नाश्ते में। तो अब यहाँ रोटी बनानी थी मुझे, तो वही मैंने आटा उटा गूँध लिया था, सब्ज़ी बना दी थी। और कंघी वगैरह आज 3-4 दिन के बाद की है, तो बाल बहुत ज़्यादा उलझ गए थे। और खाना बना रही हूँ, नाश्ता सुबह का। यही है कि बीमार होने के बाद थोड़ा सा शरीर काम नहीं करता और थकान थकान सी लगती है, इसलिए काम भी ज़रूरी है। लेकिन 3-4 दिन से इतनी बुरी हालत थी तो काम कुछ नहीं हो रहा था, तो उस वजह से कोई ब्लॉग नहीं बना पाई, ना ही आप लोगों से बात कर पाई। 2 दिन हो गए ब्लॉगिंग नहीं गया है, सोचा आज बना लूँ थोड़ा सा। और यहाँ पे रोटी बनाने के बाद जो भी किचन में बाकी काम है वो कर लूँगी। थकान अब भी लग रही है, लेकिन क्या करें, कितने दिन लेटे रहना है, तो काम तो करना ही है। नीटिंग का काम भी छूट गया है कई दिनों से, तो इस वजह से नीटिंग भी नहीं कर पाई कितने दिनों से। और यहाँ रोटी मेरी बन गई थी और सिमी मुझे साबुन देने आई थी, बर्तनों की साबुन ख़त्म हो गई थी तो वही देने आई थी। बर्तन 2-4 जो पड़े हैं उनको भी साथ साथ साफ़ कर लूँगी, जो चाय के पड़े हैं। नाश्ता तो अभी किसी ने किया नहीं है, तो गैस वगैरह साफ़ करने के बाद बर्तन भी कर लूँगी जो किचन के हैं। और यहाँ पे कटहल रखा है, ये लाए थे इसके पापा, तो अभी तो नहीं बनाऊँगी, और जब बनाऊँगी जब थोड़ी तबीयत ठीक होगी। ये किसी ने दिया था उनको। देखिए, घर में तबीयत ख़राब हो अगर किसी की तो खाने का भी मन नहीं करता कोई चीज़। तो यहाँ पे किचन वगैरह साफ़ करने के बाद अब मैं थोड़ा सा आराम करूँगी, क्योंकि थकान थकान सी लगती है बीच में, और नाश्ता करने का मेरा बिल्कुल मन नहीं है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे वाटरमेलन काटा है, तरबूज को काटा है, और उसको फ्रिज से पहले ही निकाल दिया था मैंने, क्योंकि ये कल परसों का लाया हुआ है। तो फ्रिज से मैं निकाल के काफ़ी देर पहले रख देती हूँ, और अब मैं यही खाऊंगी। उसके बाद कहीं जाके नाश्ता करूँगी, क्योंकि मेरा नाश्ता करने का मन बिल्कुल नहीं है। तो इसको काट लूँगी और ढक के प्लेट के साथ रख दूँगी। तो यहाँ पे बर्तन जो पड़े थे वो कर लूँगी साफ़। और बर्तन वगैरह करने के बाद अब थोड़ा आराम करूँगी, क्योंकि ये काम भी ज़रूरी है। 3 से 4 दिन हो गए सिमी और सिमी के पापा को करते हुए, वो भी कितना करेंगे। तो यही है कि एक औरत की लाइफ तो ऐसी होती है कि अगर वो थोड़ा सा ठीक हो जाए तो वो सोचती है चलो घर का काम ही कर लेते हैं, क्योंकि लेटा भी नहीं जाता, कमर दुखने लग जाती है लेट लेट के। तो कंघी भी आज मैंने कम से कम 4 दिन के बाद की है। और सिमी मेरी डेली चंपी करती थी, मेरे सर में दर्द होती थी बहुत ज़्यादा ज़्यादा, मुझे सिर में ही दर्द होती थी बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से आँखों में, सर में, और बुखार मुझे सिर्फ एक दिन आया, वो भी 99 आया था। तो ज़्यादा बुखार भी नहीं था, कोई गले में दर्द नहीं थी, कोई जुकाम नहीं था, खांसी नहीं थी, कोई भी चीज़ नहीं थी। पता नहीं क्यों एक दिन ही बुखार आया और उसकी वजह से पूरा शरीर ऐसे हो गया जैसे पता नहीं कितने बीमार हैं हम, और शरीर पूरा टूट जाता है।
और ये पिछली रात का वीडियो है। सिमी यहाँ पे मेरी तेल की मालिश करती थी। वो डेली रात 9 साढ़े 9 बजे का टाइम है, तो मेरी मालिश कर रही है यहाँ नवरत्न तेल से, जो ठंडा होता है उसी के साथ चम्पी कर रही है। तो देखिए बेटियों का ये सुख होता है, अगर बेटियाँ घर में हों तो वो अपनी माँ की बाप की कितना करती हैं, यहीं से पता चलता है बच्चों का। तो वो मेरी रोज़ डेली मालिश करती थी और पूछती थी, मम्मा आप अब आपका सर दर्द कैसा है। बाजुएं दबाती थी, सर दबाती थी। तो चलिए मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में और बात करती हूँ। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग मैंने कर दी थी और अब मैं थोड़ी लेटी हुई थी, क्योंकि थोड़ा सा काम करती हूँ तो शरीर को थकान महसूस होने लग जाती है, तो थोड़ी देर लेट जाती हूँ। तो इससे क्या होता है, शरीर को थोड़ी सी रेस्ट मिल जाती है। और पिछले 4-5 दिन से बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। सिर्फ एक दिन बुखार की वजह से इतना शरीर कमज़ोरी आ गई कि अब अगर 1-1.5 घंटा काम करना है तो बीच में मुझे रेस्ट करनी पड़ती है। बुखार तो नहीं है अब, क्योंकि बुखार तो एक ही दिन हुआ था। बस मेरे सिर में बहुत ज़्यादा पेन होती है और आंखों से देखिए पता चल रहा होगा आपको। तो कमज़ोरी काफ़ी आ गई है, उसकी वजह से शरीर में ताकत नहीं रही जैसे। तो अभी नाश्ता वगैरह करा है मैंने। पहले वाटरमेलन खाया था, वो तरबूज खाया था, नाश्ता करने का मन नहीं था, तो अभी एक फुल्का खाया है भिंडी के साथ, क्योंकि दवाई भी लेनी है साथ साथ। तो सोचा आपसे बात कर लेती हूँ और ब्लॉग का एंड कर देती हूँ। 2-3 दिन से ब्लॉग भी नहीं गया कोई, और अब अपडेट भी देनी थी। अब मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक है और काम करने का भी थोड़ा सा मन कर रहा है। तो 4 से 5 दिन हो गए मुझे। नीटिंग की भी मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई, ना ही बनाया नीटिंग में कोई भी प्रोजेक्ट जो लगा रखा है वो भी पीछे पड़ा है। थोड़ा सा बुनाई करती हूँ कभी कभी बीच में, तो थक जाती हूँ, फिर लेट जाती हूँ, ऐसे करती हूँ। तो लेकिन कल से थोड़ी सी तबीयत ठीक है। तो यही है कि अगर तबीयत ठीक हो तो काम करने का मन करता है, वरना काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। और यहाँ पे सिम्मी स्कूल का काम कर रही है, क्योंकि उसका स्कूल का काम आ रखा है, तो वो अपने पापा वाले फ़ोन से कर रही है स्कूल का काम। तो मैंने सोचा चलो आपसे बात कर लेती हूँ। देखिए, अगर फैमिली ना हो साथ तो इंसान किसी लायक भी नहीं रहता। अगर बीमार हो जाए, अपना शरीर खड़ा नहीं हो जाता, तो खाना पीना तो दूर की बात है। तो देखिए, फैमिली का साथ होना बहुत ज़रूरी है। और जब हम बीमार होते हैं तब कुछ होता है, तब हमें फैमिली की अहमियत का पता चलता है। 3 से 4 दिन हो गए मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो इस बीच में सिमी और सिमी के पापा ने ही सारा घर का काम किया। सिमी ने 2-2 3-3 बार मेरे बालों में तेल लगाना, क्योंकि मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द थी, तो इस वजह से सर की ज़्यादा मालिश सिमी ही करती थी मेरी, और बीच बीच में कभी वो कर देते थे। तो इस वजह से देखिए बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है अगर घर में फैमिली है। अगर आप अकेले हो तो अकेले सब कुछ झेलना पड़ता है, अगर फैमिली है तो फैमिली के साथ आपका बीमारी भी आपको बड़ी नहीं लगती। तो यही होती है फैमिली। तो बस इतना ही कहना चाहूँगी आप लोगों से, अपना ध्यान रखिए। और अगर आपको बुखार आता है, कुछ आता है, तो आप अच्छे से उसको अपने घर में रह के अच्छे से काढ़े वगैरह पी के, जो भी आप करते हो, जो भी खाते हो, वो करके अपने शरीर को ठीक रखिए। क्योंकि अब वायरस चल रहा है, वैसे ही डर लगता है। तो वायरस के कारण अगर हल्का फुल्का बुखार है तब भी आपको ये लगता है कि कहीं कोरोना तो नहीं हो गया। तो मुझे तो शुरू से ही पता था, जब 4-5 दिन पहले मुझे बुखार हुआ था, क्योंकि मुझे कोई गले में दर्द नहीं थी, शरीर खाली बस मुझे एक दिन बुखार हुआ 99, और उसके बाद पूरा शरीर दुखता था और सिर दुखता था, बस यही चीज़ें थी मेरे साथ। तो इस वजह से मुझे तो कहीं नहीं लगता था कि मुझे ऐसे कोई कोरोना की सिम्टम है या कुछ है। और कोरोना से मुझे तो वैसे ही डर लगता है सुन सुन के ही। तो मैं तो ये कहूँगी कि आप अच्छे से अपना ध्यान रखिए और खाना पीना जो भी है वो खाइए, फ्रूट्स वगैरह ज़्यादा खाइए, और मेडिसिन के साथ दवाई वगैरह लीजिए और गर्म पानी पीजिए। मैं भी यही कर रही हूँ, तो अब काफ़ी हद तक ठीक हूँ मैं। और यही बताना था आप लोगों से, सोचा थोड़ा बात कर लेती हूँ। थक गई थी थोड़ा लेट के, फिर मैंने सोचा लेट के ही कर लेती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। कोई ब्लॉग बन पाया, तबीयत ठीक रही ऐसे ही,
तो मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही देते रहिए और मेरे चैनल को देखते रहिए। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।